नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की विज्ञान पढ़ाऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है क्या बेटा, विद्युत। ठीक है बेटा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो बेटा, विद्युत चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, बहुत ही कुछ मोस्टली इम्पोर्टेंट जो हेडिंग आप लोगों के लिए रहेगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहली हेडिंग, कई हेडिंग ऐसी हैं, जैसे आप लोग ले लीजिए एक विद्युत आवेश ही ले लीजिए, उसके बाद श्रेणियाँ हो जाती है। श्रेणियों में दो श्रेणियाँ आप हल कर लीजिए, समांतर श्रेणी, और उसके बाद आप श्रेणी क्रम हल कर लीजिए, या आप लोग हल करिए कि विभवांतर किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, और ओम का नियम किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ परिपथ इसी में हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहली हेडिंग क्या है, हम उस पर ध्यान देते हैं बेटा। सबसे पहली हेडिंग बेटा आपको मैं पढ़ाने चलूँ, विद्युत आवेश। क्या? विद्युत आवेश। ठीक, क्या बेटा? विद्युत आवेश। आप अंग्रेजी में इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोल सकते हो बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोल सकते हो बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, को बढ़िया से समझिएगा, बहुत बढ़िया। देखिए, विद्युत आवेश होता क्या है, पहले को बढ़िया समझिए। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ क्या होता है बेटा, अन्य बल का अनुभव करता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत आवेश कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, चलिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। चलिए देखिए, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है। ठीक है बेटा, वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य बल का, क्या बेटा? किसी अन्य बल का अनुभव करता है, अन्य बल का अनुभव करता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं विद्युत आवेश को। थोड़ा सा जैसे आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिएगा कि जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। जैसे मान चलिए किसी आवेशित क्षण को, है ना बेटा, मान चलिए जैसे किसी आवेशित क्षण को, ठीक है, कागज के टुकड़ों के पास, कागज के टुकड़ों के पास, खूब बढ़िया से समझिएगा, लाया जाता है, ले जाया जाता है। ठीक, तो कागज के टुकड़े उस क्षण, ठीक है बेटा, कागज के टुकड़े क्या होते हैं, उस क्षण में चिपक जाते हैं।
उस क्षण में चिपक जाते हैं। तो कागज के टुकड़े उस क्षण में चिपक जाते हैं। ठीक, उस क्षण में क्या होते बेटा? चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित हुए वह नहीं चिपकता। ठीक, अब थोड़ा सा समझिएगा कैसे आवेशित होगा। ठीक, मान लीजिए मैंने एक ये स्केल ले लिया, खूब बढ़िया समझिए। विद्युत पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में हम अन्य बल का अनुभव करते हैं। जैसे किसी आवेशित क्षण को, ठीक है, किसी आवेशित क्षण को कागज के टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कागज का टुकड़ा उस क्षण में चिपक जाते, जबकि बिना आवेशित वह नहीं चिपक। मान लीजिए एक ये आप ले लीजिए, क्या बेटा? स्केल ले लीजिए, और आप जब भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को इस तरीके से कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिएगा, जब आप इसमें बेटा आप चिपकाओगे, इस तरीके से अगर चिपकाओगे तो ये नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये आवेशित नहीं होता है। और जब भी आप बाल में इसको खूब बढ़िया से रगड़ लोगे, तो जब बाल में इसको आप रगड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आवेशित हो जाता है। ये क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। अभी हालांकि मैंने रगड़ा नहीं, जब आप रगड़ो तो ये क्या, इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब इसको आप इसके पास ले जाओगे ना बेटा, तो ये यूं आराम से क्या होगा बेटा? ये सारे कण जो है धीरे धीरे कागज के टुकड़े इसमें चिपकने लगेंगे। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, थोड़ा सा समझिए। अब कुछ पॉइंटें मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंटें क्या है बेटा? देखिए अगला पॉइंट देखिए, यह एक अदिश राशि होता है। पहला कुछ पॉइंट, यानी यह अदिश राशि होती है। ठीक है, होती है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? इसका मात्रक, यानी आवेश, विद्युत आवेश पूरा लिख सकते हैं आप, आवेश का यसाई मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसको हम सी से भी ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट को बढ़िया से समझते जाइएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक, अब आवेश का जो मात्रक होता है बेटा, और इसका मात्रक होता है, इनकी छोटी इकाइयां जो होती हैं। चलिए ये सारी मात्रक हमको क्लियर है। इसकी अन्य इकाइयां और होती हैं, इसके अन्य मात्रक और होते, जैसे मैं यहीं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। जैसे एक चीज और, जैसे बेटा माइक्रो कूलाम हो गया, मिली कूलाम हो गया, इत्यादि। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये इसकी और इकाइयां और मात्रक होते हैं, यानी इसके अलावा ऐसा ही मात्रक कूलाम हो गया, लेकिन इसके अलावा और इनकी इकाइयां होती, जैसे माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम इत्यादि। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा समझना है कि यदि ये क्लियर हुआ, खूब बढ़िया से इसको समझिएगा आप लोग। अगला पॉइंट हम देखते हैं बेटा कि मान चलिए यदि, ठीक है, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में, ठीक है,
धारा आई बह रही है, बह रही है। यदि समय t लगे तो आवेश q, यानी q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। ये आपका क्या होगा बेटा, फार्मूला होगा। यदि किसी परिपथ में धारा I बह रही हो और समय, यदि समय t लगे तो, यानी ये जो धारा है इसको बहने में समय t लगता है तो उसका कुल आवेश, यानी आवेश क्या होगा, q बराबर क्या होगा बेटा, IT। और जहां q क्या है बेटा, आवेश, और I क्या है बेटा, धारा, और t क्या है, टाइम, समय। चलिए इसको आप लोग खूब बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी इसकी मैं छोटा फार्मूला इसका भी बता देता हूँ। इस फार्मूले के हिसाब से इसकी छोटे परिभाषा में इसे बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग ये बड़ा सा परिभाषा नहीं याद हो तो आप लोग फार्मूले की सहायता से छोटा परिभाषा याद कर लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए धन्यवाद। चलिए अब अगला देखते हैं हम। चलिए सबसे पहले मैं इस पे एक सवाल लगा लेता हूँ जल्दी से, ताकि परीक्षा में जब भी आप लोगों को पूछे तो आप लोग को बढ़िया सर कर लीजिए। देखिए यदि खूब बढ़िया समझिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बेटा आप तुरंत बताइएगा, ठीक है। चलिए सवाल को हम लोग खूब बढ़िया से समझते हैं। यदि किसी तार में, है ना, यदि किसी तार में, ठीक है, यदि किसी तार में 10 एम्पियर की धारा, 10 क्या बेटा, 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा 5 सेकंड में बह रही है तो, ठीक, उस तार का आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या है। कोई तार है बेटा, उसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I का मान यहां पर कितना दिया है बेटा, 10 एम्पियर। अब जो धारा बह रही है उसमें समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड, यानी 10 एम्पियर की धारा 5 सेकंड बह रही है, तो यानी ये टाइम आपका क्लियर है, कितना है बेटा, 5 सेकंड। ठीक, तो t बराबर क्या होगा, t क्लियर 5 सेकंड हो गया, तो q यानी आवेश ज्ञात करना है ना बेटा, q बराबर वाट। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं बेटा, q बराबर क्या होता है, I गुणे t, ये आपका फार्मूला है, जहां q आवेश, I धारा, t टाइम होता है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए q बराबर I का मान कितना है 10 और t का मान कितना है 5, तो 10 बचे 50, यानी ये कितना हो गया बेटा 50। आवेश का मात्रक क्या होता है, खुला। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, चलिए इसको आप लोग हल करिएगा। एक दो सवाल इसी तरीके से और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बढ़िया से, इजी तरीके से, थोड़ा सा मान को मैं चेंज कर दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए देखिए देखिए, यदि किसी
तार में 4 कूलाम, कितना बेटा, 4 कूलाम आवेश 4 सेकंड में बह रही है, 4 सेकंड में बह रही है। इसका ये वाला 4 बना लीजिए, ठीक है। 4 सेकंड में बह रही है तो धारा का मान 4 सेकंड में बह रही है, 4 सेकंड के लिए बहता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4 सेकंड में बह रही है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए, तो बेटा मैं लिख सकता हूं पुनः। अब इसमें क्या दिया बेटा, इसमें देखिए ये Q का मान दे दिया, कूलाम, जहां कूलाम कहे वो किसका मान है, Q बराबर आपका दिया है 4C मतलब कूलाम, समझ लीजिए। ये कितना है बेटा, T मतलब टाइम, इसका मान कितना दिया बेटा 4 सेकेंड। चलिए इसका मतलब सेकेंड समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर आई का मान पूछ रहा है बेटा, बहुत ही इसी तरह सेम वही तरीका, आई गुणे टी। क्यू का मान अब यहाँ पे दिया है, क्यू का मान कितना है बेटा 4, आई का मान पूछ रहा है और टी का मान कितना है 4। ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बटे में हो जाएगा, तो आई बराबर 4/4 कट गया। आई का मान कितना आ गया 1 एम्पियर, ठीक। चलिए ये दोनों सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है विद्युत के लिए, 1 नंबर का तो जरूर पूछता है हर बार ऑप्शनली में। चलिए बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज और देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट बढ़िया से करिए। चलिए अब हम देखते हैं आवेश के प्रकार। क्या देखते हैं बेटा, आवेश के प्रकार। यहां लिखता हूं, मेरे प्यारे बच्चे को बढ़िया समझेंगे आप लोग। देखिए आवेश के प्रकार, ठीक बेटा जी। देखिए आवेश तो 2 ही प्रकार का होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कक्षा 6-7 में ही पढ़ा होगा, ठीक। यानी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि वैद्युत आवेश, यहाँ पर जो मैंने आवेश लिखा वैद्युत भी लिख सकते हो। चलिए देखिए वैद्युत आवेश यानी आवेश दो प्रकार का होता है, ठीक। ठीक है बेटा, पहला और दूसरा। पहला क्या होता है, एक धनावेश होता है और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। भाई यहीं ऐसे लिखिए, एक धनावेश और एक ऋण आवेश, यहां लिख सकते हैं ना, धनावेश और एक ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। अब थोड़ा सा ये समझना है हम लोगों को कि धनावेश कब होता है, ऋण आवेश कब होता है। बेटा ये आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए कोई तत्व, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th में, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होगा,
तो उसमें कब धन होता था कब ऋण होता था, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा आयन में। तो इसमें सिंपल सी परिभाषा बताना है, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उस पर वह क्या होगा बेटा, धन आवेश होगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो उसे हम क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है उसे ऋण आवेश कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, अपने जहन में याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोगों ने आज देखा आवेश किसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने खूब बढ़िया से जाना। ठीक है बेटा, तो अब हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, जो इसके कुछ छोटी पॉइंट्स है। मैंने बताया कि आपको एक परिभाषा में फार्मूले से बता देता हूं। चलिए देखिए, हम लोगों ने इसको क्या लिखा, देखिए विद्युत आवेश बराबर मैंने क्या निकाला बेटा, धारा गुणे समय, यही निकाला ना। आप इससे भी परिभाषा आराम से बना सकते हो। कैसे, आवेश हेडिंग, विद्युत आवेश हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा, गुणे का मतलब गुणनफल होता है, ऐसे लिखिए धारा तथा समय के गुणन फल को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, या आवेश कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि मैं इतना, ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि ताकि आप लोग अगर बड़ा क्वेश्चन पूछे तो आप बड़ा लिख लो। ये जैसे मुझे जब विद्युत आवेश पूछे मुझे इतना ही लिखना पड़ेगा, जैसे लिख दीजिएगा जो मैंने बताया थोड़ा सा। और शॉर्ट में पूछे थी आप लोग छोटी सी परिभाषा, जब इतना बड़ा ना याद हो, समझाने के लिए सारी तरीका मैंने बताया, ताकि आप लोग बेटा आगे जब आप लोग इंटरमीडिएट में जाए तो इसके सहायता से आप बहुत आगे जा सको। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब इसको खूब बढ़िया से आप सजा दो, जैसे इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक, सिंपल सी परिभाषा, ये भी आपकी तैयार हो गई। ठीक है बेटा, चलिए अब थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आप लोगों को खूब बढ़िया से समझाया, इसको आप लोग समझिएगा। जो चीज़ ना समझ में उसको कमेंट में ज़रूर बताओ। चलिए एक पॉइंट और है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा बेटा। देखिए थोड़ा सा, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, ठीक है, तथा ठीक, तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो क्या हो,
तो चालक पर, ई हो तो चालक पर उत्पन्न आवेश, खूब बढ़िया से समझिएगा। उत्पन्न आवेश क्या होगा बेटा, खूब बढ़िया से समझिएगा। उत्पन्न आवेश Q बराबर क्या होगा बेटा, एन ई। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। जहां Q क्या होगा बेटा, आवेश। Q क्या होगा, आवेश। N क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। अब बचा ई। ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन आवेश, ठीक है बेटा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का मान आपको हमेशा सुनिश्चित ही करना पड़ेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है बेटा, -1.6 उड़ी 10 की घात -19 कूलम। इसको आपको याद रखना है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इस पे भी मैं सवाल आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये मैंने आवेश को थोड़ा सा लंबा जरूर बनाया है और छोटा भी मैं बना दिया हूं, तो आप लोग उसको खूब बढ़िया से देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो इसको भी खूब बढ़िया समझिएगा। अगले पार्ट में मैं आपको इसी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दूंगा, उसके बाद इसके सवाल बताऊंगा, ठीक। तो तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जेके स्टडी यूट्यूब चैनल सभी विद्यार्थियों, भाइयों एवं बहनों, माताओं, पिताओं का स्वागत करता है। जय हिंद, जय भारत।